कुछ कहते हैं आप? काम ना करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, जरूर होगी। सर पहले भी जो है वार्निंग दे चुके थे कि किसी मामले को लेकर। हम मैंने आपको बताया ना कि जो अधिकारी काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। आप हमारा फैसला करेंगे सर। आप नहीं धक्के देंगे किसी को नहीं। सर हमारे जो थाने में थे SHO साहब उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। हमारे साथ जो थे उनको भी सर बहुत लड़ाई झगड़े करती है। आप बताओ ना, सर जो SHO साहब से SHO साहब ने कर दिया सर, लड़ाई झगड़े करे सर, हमें बाहर निकाल दिया सर। हमारे साथ जो थे उनको भी सर बाहर मोबाइल बोर्ड पर आप लगाते हो धक्के मैं देता हूँ। सर आपने लड़ाई तो मैंने दूसरी पार्टी को नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन सर जो है 15 दिन 20 दिन हो गए सर, 20 दिन हो गए। पुलिस की कोई फॉलो नहीं है, हमने फॉलो करते हैं केस के लिए। दूसरा सर, अगर ये प्रॉपर्टी उन्होंने सेल आउट करी है तो कोई फुलन फैलल की रसीद, सर कोई रसीद खरीदार के पास कोई फुलन फैलल की रसीद नहीं है। मैं तेरे को कहा था FIR दर्ज करी, सर तूने करी नहीं करी? सर एग्रीमेंट के FIR दर्ज करी नहीं करी? एग्रीमेंट के अनुसार है सर। तूने FIR दर्ज करी नहीं करी? ना पेशी पे सिविल सूट बनता है, मैं कैसे करूँ सर सिविल सूट कैसे बनता है? फुलन फैलल रसीद है। तूने FIR दर्ज करी या नहीं करी? मुझे एक चीज बता, नहीं करी ना, सस्पेंड करो इसको। चल बात निकल जवाब, चल। सर हमारा फैसला करो सर। हर चीज में अपनी करता है ये। तेरे को जब मैंने कहा तो FIR दर्ज कर, तू कौन होता भाई FIR से रोकने वाला? हुआ यू आर नॉट। पहले FIR दर्ज करो और फिर देखो। मेरी बात सुन, DGP को बुलाओ जरा। पहले FIR दर्ज करो और उसके बाद देखो आपने क्या करना क्या नहीं करना। मैंने अपने सीनियर ऑफिसर का नोट्स में लिया था जी, प्राइमा पेशी पे सिविल सूट है। अरे अफसर को भी देख लेंगे फिर। सर मैं आपके उसका क्या? जी तो मेरी भी तेरे लिए कानून अलग बनेगा। सर सिविल एग्रीमेंट, कानून है पहले कंप्लेंट की कंप्लेंट दर्ज करो, सिविल एग्रीमेंट के अनुसार उसके पेमेंट। बाद लिख के दे सिविल का तो, पर पहले दर्ज करो। तूने दर्ज करी या नहीं करी? सर एग्रीमेंट के अनुसार पेमेंट कर किया जी, 2023 की पेमेंट है। तूने FIR दर्ज करी या नहीं करी? FIR के लिए मैंने लिखा था जी, और ये मेरी रिपोर्ट रही सर। हेलो डिप्टी साहब जी, डिप्टी साहब से पूछना सर। हेलो, हाँ जी, ये कपूर साहब ये SHO है। अच्छा VC चल रही है ना, एक VC यहाँ भी हो रही है। ये SHO है, ये किसी की नहीं मानता और ये लोगों को करता है तंग, और I have put him under suspension। इसके आज ऑर्डर चाहिए। मेरा क्या कसूर है जी? SHO लगना कसूर है सर मेरा? ये सतीश कुमार है जी, सतीश कुमार है। मेरा एक बीइंग SHO लगना कसूर है सर जी? You have disobeyed. मैं किस चीज में डिसोबे? You have disobeyed. I told you personally to register the FIR. डिस्ट्रिक्ट में I told you personally to register the FIR. You cannot refuse मैंने to lodge FIR. मैंने अपने हायर अथॉरिटी को लिखा। तो वो ये सब दूसरी पार्टियों को ना करने के लिए तुम करते हो। दूसरी पार्टी कौन है सर जी? जिसको तू जगह जगह भेज रहा था। दूसरी पार्टी मैंने अरे तू भेज रहा था, तेरा नाम ले रहे वो। कौन जी? मैंने तो हरप्रीत SI से डील हुई है जी। मैंने अरे दूसरी पार्टी को तू भेज रहा जगह जगह। दूसरी पार्टी का मेरा क्या लिंक है सर? तेरा लिंक नहीं है तो तू क्यों भेज मेरा रहा? लिंक होना जी, मेरे को जो आप सजा दे वो दे दियो सर। मैंने जब यहाँ तेरे को कंप्लेंट दे दी, मैं ये मेरी बात सुन सर, राइट सर। सर कानून मैंने जब तेरे को कंप्लेंट दे दी यहाँ पे, और रात तक वो दर्ज होनी चाहिए सारी, जो भी मैं दूं। सर आप दर्ज करने के बाद करो कार्रवाई। तू जज नहीं है, सर मैं जो फैसला करने के लिए कोर्ट है। सर मैंने अपने यू आर नॉट द जज, मैंने अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म यू करा आर नॉट द जज। सर। मैंने अपने आप दर्ज करो इसको। हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करा सर जी। क्या इन्फॉर्म करो तुम हायर अथॉरिटी को? पहले दर्ज करो फिर इन्फॉर्म करो जिसको करना। तुम मुझे कानून सिखाओगे? सर मैं आपको क्यों सिखाऊं? अरे मुझे सिखाओगे मैं कानून? आपको ग्रीवेंसीज कर रहा हूँ, मेरी ग्रीवेंसीज क्या तेरी ग्रीवेंसीज है? तेरी जमीन चलेगी कोई? मेरा सर एक एग्रीमेंट के अनुसार पेमेंट जारी है सर जी, सिविल मैटर बनता है सर जी। मैंने फिर भी लिखा सर जी, फिर भी मैं आपके कहने से नेगोशिएशन करा रहा हूँ सर। कंप्लेनेंट की कंप्लेंट दर्ज करो पहले। कंप्लेनेंट की करेंगे सर जी आप तो ये कंप्लेनेंट है ना, सर ये रो रही है। मैंने फिर भी नेगोशिएशन कराई है सर आपके कहने के बावजूद, और ये नेगोशिएशन से फ्लाइट मोड पे फोन लगाया है। या तो ये नेम कर दे, मैं कर दूंगा, जो आप मेरे को सजा दोगे मैं ले लूंगा सर जी, अगर मैं झूठ बोलता हूँ जी। और रही दूसरी पार्टी की जी, अगर दूसरी पार्टी की 1% में मेरी यूनिवर्सिटी मिल जाए, जो आप सजा दोगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ सर।
इतने अब तुम्हें समझ आ गई हुई है कि चले उनसे बात कर रहे हैं, किनसे जी? तुम्हें पता नहीं बात कर। सर और छोड़ दो उस बात को, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। जी सर, मैंने आपको कंप्लेंट दी और आपको कहा इसका एफआईआर दर्ज कर दो, आपने एफआईआर दर्ज नहीं करे। यू आर डिसोबिंग मी। सर ये लिख के बिजनेस कर दो। मेरा क्या अरे एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुझे 10 लोगों से पूछना पड़ेगा। मेरा क्या लक्ष्य है? तेरा लक्ष्य है, यू हैव डिसोबेड माय ऑर्डर्स, सर यू हैव डिस, आई एम मिनिस्टर, यू हैव डिसोबेड माय ऑर्डर्स। सर एक सिविल सूट मैटर है सिवाय कुछ है सर, ठीक है वो जो है उसको दर्ज करो। सर एक सिविल सूट मैटर है सर जी, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इन्होंने एग्रीमेंट करके है, उसके अंदर इन्होंने पैसे दिए हैं 2023 के अंदर सर जी। इनकी दुकानों का डिस्प्यूट है सर जी, सिविल मैटर है सर जी, फिर भी मैंने अपने हायर भाई फैसला जज करेगा। सर मैंने मेरी अपने बात सुन, तुम्हारा काम पुलिस है ना, पुलिस तक वाला काम करो। मैं FIR तुम्हारा काम है एफआईआर दर्ज करके केस बना के कोर्ट के आगे रखो। सर मेरा कोई नहीं, अब जजों के काम भी तुम करोगे थाने में। सर आप मंत्री है, मेरी भी ग्रीवेंसी सुनो ना जी, मेरा कोई लैप्स नहीं है ना, मेरा कोई कसूर है सर, 1% भी सर जी। तेरा 100% कसूर है, यू हैव डिसोबेड मी। सर मैं हफ्ता हो गया। करता तो 10 मिनट चलो नेक्स्ट। घाट उतार दिया गया। लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। केजरीवाल की तबीयत जो है, आरोप लगा रहे हैं किसान की सरकार जो है वो पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। हाँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उनको माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है और बतौर सरकार भी उनका फर्ज बनता है कि वो जाकर देखें कि वहां पर स्थिति ज्यादा खराब ना हो और डल्लेवाल को जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दी जानी चाहिए वो दी जानी चाहिए और उनको नजर रखनी चाहिए कि हालात ज्यादा खराब ना हो। सरवत सिंह बंदेल ने कहा कि बीजेपी के जो नेता हैं वो सेंटर में बात करें और ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का नहीं पूरे देश का है, पूरे देश के किसानों की मांग है। हाँ, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है सारी बात को, सुप्रीम कोर्ट सारी बात को सुन रहा है, पर जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है वो तो वहां की स्टेट के दायित्व है। निर्वाचन आयोग की अखंडता को सुनियोजित तरीके से जो है वो नष्ट कर दिया है। आरोप किसी आधार पर होना चाहिए, अपने मन की सोच पर नहीं होना चाहिए। खड़गे जी जब भी बोलते हैं तो आधार तो बताते नहीं कि कैसे खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कैसे चुनाव आयोग को खत्म कर दिया, ये भी तो वो बताएं। ये सब केजरीवाल जो है आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो है वो पूर्वांचलियों की तुलना बांग्लादेशियों से कर रही है। देखिए, दिल्ली में आजकल झूठ बोलने की रेस लग रही है। अब उसमें केजरीवाल जी चाहते हैं मैं आगे निकल जाऊं और आतिशी चाहती है कि मैं आगे निकल जाऊं, तो दोनों तरह तरह की बातें कह के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।